एक 35 साल की तलाकशुदा महिला दिल्ली शहर के एक पार्क में बैठी हुई रहती है, गुमसुम सी, उदास सी, ना जाने किन ख्यालों में खोई रहती। तभी उस पे एक काला हबसी की नजर पड़ती है। उसके करीब जाता है और उससे कुछ जानने की कोशिश करने लगता है, कुछ समझने की कोशिश करने लगता है, बात करने की कोशिश करने लगता है। देखते ही देखते दोनों घंटों बैठ के बात करते हैं। इसके बाद ये कमरे में पहुंचते हैं और जो होता है वाकई बड़ा ही हैरान कर देने वाला होता है, बड़ा ही परेशान कर देने वाला होता है। तो आखिरकार क्या होता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का एक बार फिर क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे इसके क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम हर रोज आप लोगों तक एक नई कहानी लेके आए। तो आप लोग जैसे पहले अपना आशीर्वाद दिए थे, जैसे पहले अपना प्यार दिए थे, वैसे आगे भी उम्मीद। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ राजधानी दिल्ली की। इसी दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी, वासुपुरम कॉलोनी, यहीं का रहने वाला राहुल, जो कि एक टैक्सी चालक होता है। राहुल की पत्नी, जिसका नाम पूजा होता है, पूजा देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी। बाकी उसकी जब शादी होके राहुल के साथ वो रहने के लिए दिल्ली शहर में आती है, तो दिन भर वो घर का काम काज करती, घर के काम संभालती। और इधर जो राहुल है वो टैक्सी चलाने के लिए सुबह जाता और देर रात घर वापस आता। बाकी शादी के कुछ दिन बाद ही वो जब भी घर वापस आता तो दारू के नशे में धुत होके आता। पूजा अब उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि पहले तो तुम अकेले थे, पर अब हम 2 हो गए, कल हम 3 होंगे, 4 होंगे, और ये ठीक आदत नहीं है कि तुम रोज नशे में होके आओ। तुम जो रुपए कमाते हो उसको सेव करने की कोशिश करो कि हम लोग आज किराए के कमरे में रहें, पर जब पैसे हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे तो हम कोई घर अपना ले लेंगे, हमें रेंट नहीं भरना होगा। ये तमाम चीजें पूजा राहुल को समझाती, पर राहुल था कि समझने को तैयार नहीं था। वो दारू शराब के नशे में तो डूबा था ही, अब वो जुआ जैसी खेलने की लत को डाल लेता है और तमाम ऐसे गलत काम करने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और इधर जो पूजा है वो सारी सहन शक्ति जितनी है उतनी लगा देती है। बाकी कुछ ही सालों के बाद उसे ये लगता है कि मेरी इसके साथ जिंदगी नहीं पार होने वाली है, नहीं कटने वाली है। आज नहीं तो कल ये दारू शराब के नशे में होके हमें भी शायद जुए में कहीं हार जाए। इससे बढ़िया है कि इससे अलग हो जाना चाहिए। अब वो अलग होने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और इस राहुल से पूजा नाम की जो महिला है वो तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद वो सीधे अपने मायके का रुख करती। बाकी कहते हैं कि लड़कियां अगर जो खुशी खुशी मायके आए तब तो मायके में भी गुजर बसर हो जाता है। बाकी अगर जो पति से रूठ के आए, पति से तलाक लेके आए, पति से झगड़ा करके आए, तो मायके में भी रहना बड़ा ही दुश्वार हो जाता है। अब यही हाल यहाँ पूजा का होता है। कुछ ही महीनों के बाद उसे ये लगने लगता है कि वो सब पे बोझ बन गई। अब वो अपने मायके से फिर से वापस से दिल्ली शहर का रुख करती और वहां जाके एक रेंट पे कमरा लेती। और लेने के बाद वो अभी सोचती है कि उसे अब रेंट भरने के लिए और अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए कुछ तो कामकाज करना पड़ेगा, पर उसे यह समझ में नहीं आता है कि मैं करूं तो करूं क्या। इतनी बड़ी शहर और यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। वो कई घरों में जाती और घर के काम करने का, मेड का काम लेने के लिए कई लोगों से बात करती। अब देखते ही देखते 3-4 घरों का उसको काम मिल जाता है। वो घरों में जाके बर्तन मांजती, किचन साफ करती, झाड़ू पोछा करती।
जिससे कि उसे रुपए मिलते और उसी पैसे के बदौलत अपनी जिंदगी दिल्ली शहर में काटने लगती, वक्त गुजारने लगता है। एक दिन ये जो पूजा है, वो जैसे ही काम काज करके खाली होती, वो उदास सी गुमसुम सी अपनी जिंदगी को आगे कैसे कहां तक लेके जाएगी इसके बारे में सोचती है। और सोचते सोचते दिल्ली के ही एक छोटे से पार्क में जाके बैठती और वहां बैठ के अपने आगे के भविष्य के बारे में सोचने लगती और उन्हीं ख्यालों में वो डूब जाती। तभी एक अफ्रीकन व्यक्ति जिसका नाम माइकल होता है, माइकल की उम्र लगभग 28 साल। माइकल वहां घूम घूम के फोटोग्राफी कर रहा था, तभी उसकी नजर पूजा पे पड़ती है। पूजा की उम्र लगभग 35 साल थी। जब पूजा की पर उसकी नजर पड़ती तो पहले तो उसकी एक तस्वीर लेता है, बाकी उस तस्वीर को जब वो निहारता है देखता है बेहद गुमसुम सी। इसको आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इतनी उदास बैठी हुई। माइकल उसके करीब जाता है और करीब जाने के बाद उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, आपको कोई समस्या है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इस पे पूजा उसकी तरफ देखते हुए कहती कि तुम खुद की मदद करो, तुम मेरी मदद क्या कर सकोगे, जिसको मेरी मदद करनी थी वो तो मुझे छोड़ दिया। जैसे ये बात माइकल सुनता है, पूजा के थोड़े दूर पे ही बगल में बैठ जाता है और बैठ के हंस के उससे पूछता है कि हो सके जो तुम्हारी मदद करने वाला था वो नहीं किया, पर मैं तुम्हारी मदद शायद कर सकूं। अब जब माइकल की ये बात पूजा सुनती तो वो मुस्कुराते हुए कहती कि तुम्हारी उम्र तो मुझसे कम लग रही है और जहां तक तजुर्बे की बात रही तो तुमसे ज्यादा मेरे पास तजुर्बा है, तो तुम मेरी मदद क्या कर सकते हो। माइकल कहा कि चाहे जो मदद करनी मैं करूंगा, आप एक बार आजमा के तो देखो। अब यही दोनों घंटों बैठ के पार्क में बात करते हैं और यही नंबर साझा होता है। ये जो माइकल है अपना नंबर पूजा को देता है और पूजा का नंबर खुद लेता है। दोनों अपने अपने मंजिल पे लौट जाते हैं। इधर पूजा अपने कमरे पे आ जाती है और माइकल भी अपने काम से आया था, वो भी अपने ठिकाने पे पहुंच जाता है। वक्त गुजरता है, बाकी अब दोनों फोन के जरिए बात करने लगते हैं। वक्त गुजरते रहता है, कभी वीडियो चैट होता तो कभी कॉल पे बात होती। अब ये तमाम चीजें चलने लगती। एक दिन पूजा माइकल से कहती कि मैं चाहती हूं कि तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना, साथ बैठ के हम लोग खाते हैं, टाइम थोड़ा बिताते हैं। माइकल कहा कि ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं तुम्हारे पास कल ही आता। अगले दिन माइकल इस पूजा के घर पहुंचता है। वक्त होता है 2025 मई का महीना, सुबह के 11 बजे। जैसे ही पहुंचता है, जो पूजा है वो पहले से ही खाने पीने की चीज बना के एकदम फ्रेश मूड से, शायद पहले से ही वो माइकल के आने का दरवाजे पे इंतजार कर रही थी। जैसे ही माइकल को देखती पूजा, वो मुस्कुराते हुए माइकल को भीतर लेके जाती, उसे खाने पीने की चीजें देती और उसके सामने ही बैठ के माइकल और पूजा दोनों एक दूसरे से बात करने लगते। वक्त गुजरते जाता है और कब देखते ही देखते शाम हो जाती है। ना ही माइकल को पता चलता है और ना ही इधर पूजा को पता चलता है। जब शाम हो जाती है तो माइकल कहता है अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि शाम हो गई। इस पे पूजा कहती है कि इतने दिनों के बाद तो तुम मेरे घर आए हो, पहली बार हम लोगों की ऐसे जगह पे मुलाकात है, आज क्यों ना मेरे घर रह जाते हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ और अच्छी चीजें बना दूंगी जिससे कि तुम खा के बड़े खुश होगे। माइकल कहता है कि तुमने पहले ही इतना कुछ खिला दिया, अच्छा चलो जब तुम कही रही हो तो आज मैं तुम्हारे यहाँ रुक जाता हूँ। अब माइकल पूजा के घर रुकता है, दोनों खाते पीते एक कमरे के भीतर जाते हैं। माइकल बेड पे लेट जाता है और पूजा वहीं बगल में बैठ के माइकल से बातचीत करने लगती है और बातचीत का सिलसिला कुछ इस कदर आगे बढ़ता है कि दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और शायद दोनों इसी लम्हे का, इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ अब संबंध बनाने लगते हैं। यह सिलसिला पूरी रात चलता है। जैसे ही सुबह होती माइकल कहता है कि अब तो हमें जाना ही होगा। उधर पूजा भी कहती कि मुझे ये रात
पूरी जिंदगी याद रहेगी। माइकल वहां से चला जाता है। बाकी माइकल के जाने के बाद पूजा इधर बेचैन हो जाती है, माइकल के बिना रह नहीं पाती। और उधर माइकल चला तो जाता है पर उसे पूजा की याद सताती रहती है। दोनों की फोन के जरिए बातचीत होती रहती है। एक दिन पूजा लगभग 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। माइकल से कहती है कि तुमसे मिले मुझे 3 महीने का वक्त हो चुका है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ और शायद हमेशा के लिए आ जाओ। क्या मुझसे शादी करोगे? उम्र का तो 10 से 12 साल का फासला। माइकल इस बात पे हंसते हुए कहता है कि उम्र का फासला हुआ तो क्या, दिलों का फासला तो नहीं। ये बात तुम खुद से कह दी। मैं तुमसे ये बात कहने वाला था। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अब इधर माइकल जाता है और पूजा को लेके एक हिंदू मंदिर में जाता है, जहां दोनों जयमाला एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद ये जो माइकल है पूजा को लेके कोर्ट में जाता है और वहां से दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं। इसके बाद माइकल पूजा को लेके अपने घर आता है, अपने माता पिता से मिलाता है, अपने छोटे भाई बहनों से मिलाता है और कहता है कि आज से ये हमारी पत्नी है और हम इसके साथ पूरा जीवन गुजारने वाले। माइकल के माता पिता भी पूजा को एक्सेप्ट करते हैं और बड़े खुशहाल तरीके से जिंदगी बीतने लगती है। इनका इस समय एक बेटा भी है और ये बड़ी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस घटना को सुनाने का, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। क्या माइकल 10 से 12 साल पूजा से 15 साल छोटा था? उसको ये शादी करनी चाहिए थी या किसी लड़की से करनी चाहिए थी? क्या उसने ठीक किया, क्या उसने गलत किया? आप लोग अपनी सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जो पूजा ने किया अपने पति से तलाक लेके अपने मायके से वापस दिल्ली आके, क्या उसका फैसला सही था या गलत था? आपकी राय बेहद मायने रखती है, क्योंकि आपकी सलाह होगी, आपकी राय होगी तो ऐसी कहानियां मैं फिर से आप लोगों के बीच लेके आऊंगी। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।